हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा से रिलेटेड होते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 40%। यानी एक विद्यार्थी को पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। वह 70 अंक प्राप्त कर पाता है। कितने? 70। यानी वह जो पास करने के लिए वो 70 अंक प्राप्त कर पाता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी ये पास 70, जिसमें 70 अंक प्राप्त करता है। देखिए, पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन वह 70% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 70 आए, उसमें से अगर 20 जोड़ें तो ये पास हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ? 90 अंक। तो आपको सिंपल 90 अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 20 नंबर से फेल हो तो 70 20 जोड़ दें, अधिकतम अंक प्राप्त कीजिए। यानी 90 का ये अधिकतम अंक 40 इंटू 100, 4। देखिए, यहाँ से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 10, यहाँ से ये 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 यानी 225। तो उसके कितने अंक आए? ओवरऑल 225। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंक से 20 कम रहे। यानी इसको अगर पास करेंगे तो मान लीजिए 65% है, जिसमें 20 अंक कम रहेंगे तो 20 इसमें ऐड कर देंगे। एक अन्य छात्र, एक दूसरा छात्र है, इसको भी पास करना है। मान लीजिए जब कोई छात्र फेल होता है, मान लीजिए उसको हमें पास करना तो उसमें जोड़ना है, तो 20% अंक जोड़ दिए तो ये पास हो जाएगा। एक अन्य छात्र 80% अंक प्राप्त करता है, यानी 80% अंक प्राप्त करता है जो योग्यता अंक से 5 अधिक है। यानी इसमें से माइनस करेंगे 5 अंक, क्योंकि योग्यता अंक से 5 अधिक है। तो पर अब इन दोनों को बराबर कर लीजिए। 65% प्लस 20 अंक बराबर, देखिए अगर 80 से हम 5 गिराएंगे तो कितना बचेगा? 75%। तो हम यहाँ लिखेंगे 75%। तो 75%, ये प्लस 65 इधर, माइनस 65 बराबर 20। यानी अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10% बराबर 20। हमें निकालना है अंक प्राप्त किए, कुल अंक, यानी कुल अंक निकालना है। यानी मैक्सिमम कितने अंक आए? तो 20 इंटू 10 इंटू 100, मान लीजिए 100, तो 0 0, यानी कि 10 दूनी 20, 1 0, 200 मार्क्स। तो ओवरऑल कितने मार्क्स आए? 200 मार्क्स। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, देखिए असफल होते हैं, और 25% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% असफल हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखिए, एक तरफ बना लीजिए डायग्राम। देखिए, इधर ये है अंग्रेजी, ये किसके? इंग्लिश में। ये किसमें? मैथ में। यहाँ कौन है? दोनों, जो दोनों में फेल है। दोनों में, देखिए जो दोनों विषयों में फेल है उसको यहाँ लिख लीजिए। ये कितने? 15। ये पूरा अंग्रेजी का है। ये किसका? अंग्रेजी। अंग्रेजी में टोटल 35 है, जिसमें से देखिए अंग्रेजी है, जिसमें से 35, इसमें कितना करना? 35। 15 आ गया तो कितना बचा? यहाँ कितने लिखेंगे? 15। अगर 35 से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। 20 15 टोटल अंग्रेजी हो गई। अब देखिए मैथ में कितना असफल है? 25, जिसमें 15 चले 10। तो ओवरऑल हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना है? 35 10 45%। तो ओवरऑल जो परीक्षा में फेल होते हैं वो कितने हैं? 45%। मान लीजिए एक परीक्षा में 100 विद्यार्थी थे, पास होने के लिए देखिए टोटल 100 माइनस 45, ये फेल हुए, तो पास वाले कितने आएंगे? 100 से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55। तो दोनों विषयों में कुल कितने पास होते हैं? कितने प्रतिशत? तो 55%। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में और 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। कितने? ये उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से आपको फेल वाले निकालना है। देखिए, मान लीजिए हिस्ट्री में, किसे? हिस्ट्री में 100% से 45% आपके क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए? तो इसमें से निकालना है आपको फेल। तो 45 ये घटाएंगे तो कितने प्रतिशत? 55% जो है वो किस में फेल हुए? हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री। अब इसके बाद हिंदी में देखिए,
हिंदी में आपके मान लीजिए 100% से 60% बच्चे जो हैं वो पास हुए तो फेल कितने हुए, यहाँ निकालना है आपको फेल, वो हुए हैं 40%। जो दोनों विषयों में यानी बोथ सब्जेक्ट वो ओवरऑल कितने फेल हैं, जो 8% अनुत्तीर्ण, यानी दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हैं, 8%। अब आपको सिंपल बना है डायग्राम। ये देखिए डायग्राम में देखिए ये बोथ का है, ये देखिए हिस्ट्री है, ये क्या है हिस्ट्री, ये है हिंदी। देखिए हिस्ट्री में टोटल कितने फेल हुए, 55%। देखिए पहले बोथ का निकाल लीजिए, यहाँ जो दोनों विषयों में इधर हिंदी और इतिहास दोनों में जो फेल हुए वो कितने हैं, 8%। ये 8%। अब 55% हिस्ट्री में फेल है, किसमें, हिस्ट्री में, इतिहास में। तो 55 से 8 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 47। तो ओवरऑल हिस्ट्री में कितना है, देखिए 47 + 8 यानी 55। यहाँ देखिए हिंदी में 8% घटाया तो कितना बचा, 32। 32 8 40, तो ये हिंदी के हो गए। अब आपको सभी जोड़ने हैं, ये सभी टोटल क्या आएंगे, टोटल फेल कितना आएगा, देखिए ये जोड़ लीजिए, 32 8 40 और 47 87, कितने प्रतिशत, 87% छात्र फेल हुए, कितने से, 100 में से। 100 से अगर 87 बच्चे फेल हुए तो कितने बचे, 10 3 13%। तो ओवरऑल परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं, 13%। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। देखिए जो आपके भौतिकी में है, किसमें, भौतिकी में मान ली 100 स्टूडेंट थे, जिसमें से 80% आपके पास हुए, तो फेल कितने हुए, तो फेल हुए हैं आपके 20%। इसके बाद रसायन में 100% थे, जिसमें 70% उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, फेल हुए हैं 30%। और जो दोनों विषयों में फेल हुए, जो दोनों सब्जेक्टों दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल है वो कितने हैं, 15%। अब देखिए आपको टोटल निकालने हैं, यहाँ भौतिक, यहाँ रसायन, ये क्या है, ये रसायन विज्ञान, और ये क्या है, ये आपकी भौतिक विज्ञान। देखिए जो दोनों विषयों में फेल है वो कितने हैं, 15%। अगर 20 से 15 घटाएं तो कितना बचा, 5%। 15 20, 15 5 20, यानी भौतिक में कितने फेल हैं, 20। यहाँ देखिए 15 इधर, तो इधर कितना बचा, 15। रसायन में 15 15 30, तो इन जोड़ देंगे तो टोटल फेल कितना है, 15 15 30 5 35% आपका फेल हुआ। मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, यहाँ देखिए अगर किसी परीक्षा में 100 स्टूडेंट थे जिसमें से 35% फेल हैं, तो यानी 65% पास हैं, ये क्या है, पास। अब देखिए उसने कहा है दोनों विषयों में असफल हुए, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाली छात्रों की संख्या। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, देखिए कहाँ पे, उपस्थित दोनों विषयों में असफल हुए तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लाइन में से यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 325, ये और है सवाल। अब आपको लगाना है, यानी यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 25% और पास कितने हैं, 65%, यानी 65% की वैल्यू दी गई है, और जिसकी वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड, यानी 325 इंटू 65 इंटू कितना, 100। देखिए पास होने वाले 65% पास हुए आपके, कटेंगे 13 एकम 13, 13 दिन 26, 39 54 बचे 65, यहाँ इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 6, 13 25 65, 55 25, यानी 5 इंटू 100। तो छात्रों की संख्या कुल कितनी है, 500 छात्र हैं। देखिए आपको फिर से बता दें, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए, 20%। अगर 80 पास हैं तो 20% फेल हुए। 70% छात्र रसायन में
उत्तीर्ण हुए तो फेल इसमें कितने हुए 30%। ठीक है, जबकि 15% दोनों में असफल रहे, यानी 15% दोनों में, तो टोटल ओवरऑल फेल कितने हुए, जो ना तो उसमें फेल है। देखिए ओवरऑल कितने परसेंट फेल हुए, 35%, कितने 35%, यानी फेल कितने हुए। मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे जिसमें से 65% पास हुए। अगर 65% पास हुए और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको 325 दी गई, यानी 65 का इसमें निकाल लेंगे आराम से इसका आंसर। ठीक है।